हेलो दोस्तों, मिष्टी त्रिपाठी यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। मेरे सब्सक्राइब ज़रूर 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 करिए। पूजा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आज उसने ईशा का मनपसंद आलू का पराठा बनाया था और उसने खाते ही ईशा ने उसे थैंक यू मम्मा, इतना टेस्टी पराठा बनाने के लिए बोला था। यूँ बात बहुत छोटी सी थी। वह उसकी माँ थी और उसके लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाना उसका फ़र्ज़ था, लेकिन अपनी बच्ची के मुंह से थैंक यू शब्द सुनकर उसे कितनी खुशी हुई थी, केवल वही महसूस कर पा रही थी। क्यों माँ को भी उससे यही उम्मीद थी, पर वह उनकी उम्मीद पर कहाँ खरा उतर पा रही थी। सोचते हुए वह सालों पहले के अपने अतीत में जा पहुंची। सच आंटी, मेरी बेटी तो मेरे पिताजी ससुर का आशीर्वाद है। इसे मैं उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद मानती हूँ। यदि आज वे होते तो बहुत खुश होते। मायके आई पूजा 2 महीने की ईशा को गोदी में लिए बड़े गर्व से अपनी आंटियों को बता रही थी। उसी दिन दोपहर को वह बेटी को लेकर सोई थी कि पास के कमरे से पापा के साथ बैठी माँ का उदास स्वर सुनाई दिया। पूजा ने ईशा को अपने ससुर का आशीर्वाद बताया, उनकी खूब तारीफ की। अच्छा लगा, पर उसने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया, जबकि 1.25 महीने के सफ़र में मैंने ही उसके घर पर रहकर उसे और उसकी बच्ची को संभाला। माँ ने माना कि ये मेरा फ़र्ज़ था, लेकिन अगर वो 2 शब्द मेरे लिए भी बोल देती तो मुझे कितनी खुशी होती। लेकिन आश्चर्य, उस समय माँ की बात का मर्म समझने की बजाय वह बेतहाशा उन पर चीखने लगी थी। उससे मुझे नहीं मालूम था कि आप ये सब तारीफ़ पाने के लिए कर रही हो। मुझे तो सही लगा। मैंने बोला, अगर आपको इतना ही तारीफ़ पाने का शौक़ था तो अब पहले ही बता दिया होता, मैं सबके सामने आपका गुणगान कर देती। वह आवेश में बोलती चली गई। एक बार भी नहीं सोचा कि माँ को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। कितनी नासमझ थी वो, जो ये सब समझ सकी। हमेशा ये से मुंह पर मौन की पट्टी रखे माँ ज़िंदगी में अपने सभी कर्तव्यों को भली भांति निभाती आई है। ससुराल, पति और बच्चों के लिए तमाम त्याग और बलिदान करती रही, मगर मुंह से उफ तक नहीं की। लेकिन इन सब के बाद भी आखिर है तो वो हाड़ मास से बनी एक इंसान ही। कभी उन्हें अपने काम की तारीफ पाना अच्छा नहीं लगता? क्या प्रशंसा के 2 बोल उन्हें नहीं सुहाते? उसने उस वक्त माँ का मन दुखाया था और आज ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, पर करती भी क्या। उस वक्त उसकी समझ ही वैसी थी। एक औरत और वो भी माँ शायद काम करने के लिए ही बनी होती है। उससे सदा त्याग की आशा की जाती है। यही सोचा जाता है कि उसे तारीफ़ की क्या ज़रूरत है। ये सब अपनी खुशी के लिए ही तो कर रही है। ममता की मूरत को देवी बना के पूजा तो जा सकता है, पर एक साधारण इंसान समझ प्रोत्साहन के 2 शब्द नहीं कह जा सकते। स्वयं माँ ने भी तो विदा के वक्त उसे यही समझाया जा था कि बड़ों का आदर सम्मान करना व उस घर के प्रति अपने सभी कर्तव्य ईमानदारी से निभाना। वह तो माँ की इस सीख को सिरोधार कर रही थी। ससुराल में उससे कोई भी ना हो, अतः जी जान से वह वहाँ के रिश्ते के प्रति समर्पित थी। वैसे भी उसके ससुर एक नेक दिल इंसान थे। उनकी बीमारी के दौरान उसने तन मन से उनकी बहुत सेवा की थी और बदले में उनका अथाह स्नेह भी पाया था। उनकी मृत्यु के 2 महीने पश्चात ईसा का जन्म हुआ था, अतः उनके प्रति अपने लगाव व सम्मान को प्रदर्शित करने हेतु वह उनकी तारीफ किया करती थी, लेकिन जानती न थी कि उस दिन माँ की अनदेखी से उन्हें बहुत दुख हुआ होगा। आखिर उसकी सभी खुशियों की सूत्रधार उसकी जन्मदात्री का भी तो अपने बच्चों की तारीफ पर कोई हक बनता था। बच्चों के मुंह से निकला तारीफ का छोटा सा शब्द भी उनके दिल को कितनी खुशी देगा, वह कभी समझ ही नहीं पाई। उसे याद आया, ईसा के जन्म के समय पर उसके घर कोई काम वाली बाई भी नहीं थी। माँ पापा के साथ मिलकर अकेले ही सारे काम निपटाती थी। इस दौरान साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े और आदि कामों में उन्हें पूरा दिन हो जाता था। फिर सबका खाना बनाने के बाद वे समय समय पर उसके लिए मूंग की दाल, दलिया, मेवे के लड्डू, हरीरा आदि बनाने में जुट जाती थी। बचे हुए वक्त में वे नन्ही ईशा को गोदी में लिए बैठी रहती, ताकि वह कुछ देर चैन की नींद सो सके। ईशा वैसे भी बहुत कमज़ोर पैदा हुई थी, पर उन्हीं की मेहनत से महीने भर में ही उन दोनों
माँ बेटी के चेहरे पर रौनक आ गई थी। जहाँ ईशा खूब गोल मटोल और सुंदर दिखने लगी थी, वहीं वह खुद भी लंबे घने बालों के साथ और भी आकर्षक लगने लगी थी। सोचते हुए उसकी आंखों से पछतावे के आंसू झरने लगे। ओह, उस वक्त वह अपनी माँ की मेहनत क्यों नहीं देख पाई, या देखकर भी उसने अनदेखा कर दिया। ये सोचकर ये तो उनका फर्ज है। सच, उसकी इस नादानी से माँ को कितनी पीड़ा पहुँची होगी, इसका अंदाज़ा भी वो नहीं लगा सकती। वो माँ जिसकी दुनिया अपने बच्चों से शुरू होकर उन्हीं पर ख़त्म हो जाती है, क्या वे अपने बच्चों के मुंह से प्रशंसा के दो बोल सुनने की हकदार नहीं? निस्वार्थ भाव से पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों का निछावर कर देने वाली माँ का क्या इस सम्मान के योग्य नहीं होती कि चंद शब्दों में कभी हम उनकी तारीफ़ कर दें? माना हम उनके एहसानों का बदला कभी नहीं चुका सकते, पर बदले में उन्हें धन्यवाद तो कह सकते हैं। प्यार भरा शुक्रिया कहकर उनके चेहरे पर स्कंद मुस्कान तो ला सकते हैं। आज उसकी बेटी ईशा के छोटे से थैंक यू ने उसे इस शब्द की महत्ता भली भांति समझा दी थी। अभी भी देर नहीं हुई। हालांकि माँ अब बहुत वृद्ध हैं, कान से ऊंचा सुनती हैं और शरीर से भी बहुत अशक्त हो चली है, लेकिन अब जब उसे सुध आई तभी भला सोचकर उसने अपने आंसू पोंछे और जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने लगी। ठीक शाम 4 बजे वह मम्मी के घर उनके पैरों के पास बैठी थी। ईशा नाना के साथ मस्ती में लगी थी। माँ, याद है एक बार जब आंटी लोग ईशा को देखकर हमारे घर आई थी, उस दिन आपने अपनी बेवकूफ़ी में मैं न जाने आपको क्या क्या कह गई थी और आपका मन बहुत दुखाया था। उस दिन के व्यवहार के लिए मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे माफ़ कर दो माँ। वर्षों बाद शायद उसकी महत्ता को समझ पाई हूँ। हाथ जोड़ते हुए ईशा की आंखों में आंसू छलछला उठे। आज आपको हर उस पल के लिए थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ, जिन पलों में आपने मेरा उत्साहवर्धन किया, मुझे संभाला, मेरा हौसला बढ़ाया। ढेरों शुक्रिया माँ के। जब जब मुझे आपकी ज़रूरत थी आप मेरे साथ थीं। सच माँ, बहुत प्यार करती हूँ आपको, पर कभी जता नहीं पाई। थैंक यू सो मच माँ। मैं मेरी माँ होने के लिए कहकर उसने माँ की गोद में अपना सर टिका दिया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला रहे थे। बड़े स्नेह से अपने कांपते हाथों को उसके सिर पर फेरकर वे उसे आशीर्वाद दिए जा रही थीं। शायद उनकी ममता आज भी पूरी तरह तृप्त हो चुकी थी। वहीं पूजा का मन भी हल्का हो एक असीम शांति से भर चुका था। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को वो बेल आइकॉन को प्रेस करिए। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे सब्सक्राइबर क्यों घट जा रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। राधे राधे।